बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश 504 सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन की फ़ाइनल टर्म की तैयारी। स्टूडेंट इसमें हमने लेक्चर वाइज नोट्स तैयार किए हैं द मर्सीफुल एकेडमी ने। एमसीक्यूज़, फिर लेक्चर वाइज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ये नोट्स एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए गए हैं जिनके पास शॉर्ट वक़्त होता है। अक्सर स्टूडेंट होते हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं और साथ अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं या पार्ट टाइम काम भी कर रहे होते हैं और पार्ट टाइम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा वक़्त नहीं मिलता पेपर की तैयारी करने के लिए। तो उनके लिए द मर्सीफुल एकेडमी ने ईजी नोट्स तैयार किए हुए हैं कि उनको कुछ करना ना पड़े, डायरेक्ट वो एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करें और उनका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। तो स्टूडेंट हमारे पास लेक्चर नंबर है 19, इनपुट एंड इंटरेक्शन इन सेकंड लैंग्वेज ए क्वेश्चन। ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है। इसका स्टूडेंट टॉपिक वाइज इजी बट यूनिवर्सिटी लेवल नोट्स मैंने तैयार किए हैं। इजी हैं लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है। तो एन ओवरव्यू ऑफ द फील्ड, इनपुट एंड इंटरेक्शन इन एसएलए, तो ये सारी मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाकर लिख दिए हैं इजी करके, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी हो जाए। ये देखें, ठीक है। थ्योरीज इंस्पायर्ड बाय क्रेशन, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। अभी हम जो इस वीडियो में करेंगे वो एमसीक्यूज़ करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले टॉपिक्स आपको समझाऊंगा तो फिर ये शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में ये करेंगे। जी, पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि वी स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस पोजीशन। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। स्पीकिंग काजेज़ ए क्वेश्चन, ग्रामर मस्ट बी एक्सप्लिसिटली टॉट और कंप्रीहेंसिबल इनपुट अलोन लेट्स टू ए क्वेश्चन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन। अब ये क्यों ऑप्शन करेक्ट है तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिख दी है कि क्वेश्चन क्लियरली स्टेट दैट कंप्रीहेंसिबल इनपुट इज़ बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। स्पीकिंग इज़ द रिज़ल्ट नॉट द काज, ठीक है। स्पीकिंग जो हम बोलते हैं ये रिज़ल्ट होता है, ये वजह नहीं होती बोलने की, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द मेजर वीकनेस ऑफ क्रेशंस हाइपोथेसिस इज़ दैट इट इज़ नॉट easily testable empirically, यानी concept like understanding and noticing gap are not operationalized clearly, making empirical testing difficult. नेक्स्ट हमारे पास एमसी कुछ है कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट शोज दैट, क्या शो करती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ दिया गया सी ऑप्शन कि लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स इन वेरीड इन्वायरमेंट्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू थे कि बफरिंग अगेंस्ट वेरिएशन इनपुट इम्प्लाइज दैट। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, चिल्ड्रन आर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट देखें ये मैंने 165 पेजेस की सिर्फ नोट्स बनाए हैं और इसके अंदर एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी और इजी नोट्स भी। अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी थ्योरी है जो कि प्रपोज की गई थी एज एन एक्सटेंशन ऑफ द इनपुट हाइपोथेसिस। तो सी ऑप्शन हमारे पास है इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है। लॉन्ग इंटरेक्शन हाइपोथेसिस एक्सटेंड क्वेश्चंस इनपुट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरनर टॉक स्टडीज रिवील दैट लर्नर डायरेक्टेड स्पीच वॉइस। तो सी बी ऑप्शन हमारे पास है ग्रामेटिकली रेगुलर बट सिंप्लीफाइड, यानी जो लर्नर की डायरेक्ट स्पीच होनी चाहिए वो क्या थी, ग्रामेटिकली रेगुलर थी लेकिन बट सिंप्लीफाइड थी, ठीक है। आगे है कि विच इशू वेकन्स द इनपुट हाइपोथेसिस द मोस्ट। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है कि नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग प्राइमरली सपोर्ट करता है। सी ऑप्शन हमारे पास है इनहेंस्ड कंप्रीहेंशन, यानी नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग प्राइमरली सपोर्ट इनहेंस्ड कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अकॉर्डिंग टू लेक्चर स्पीकिंग क्या है इस लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो सी ऑप्शन हमारे पास है द रिजल्ट ऑफ ए क्वेश्चन। अब आपसे जो पेपर में एमसीक्यूज बनकर आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा, बल्कि पूछा जाएगा स्पीकिंग इज़, आप बताएंगे द रिजल्ट ऑफ ए क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि मल्टी डायमेंशनल मॉडल जो होते हैं ये प्रेफर्ड किए जाते हैं, क्यों, किसकी क्या वजह। ए ऑप्शन हमारे पास है सिंगल फैक्टर थ्योरीज आर इनसफिशिएंट। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है कि नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग कैन अकर बिटवीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट है जनाब सी ऑप्शन है कि नॉन नेटिव पीर्स एज वेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द वेरिएबिलिटी इज इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लर्नर डायरेक्टेड स्पीच सजेस्ट। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, एनवायरमेंटल लैंग्वेज इज कम्प्लेक्स एंड वेरिएबल। तो आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 4 या 5 इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इनको वीडियो को पास करके यहाँ इस जगह पर इन शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेना है।
कि वाई इज क्रेशंस हाइपोथेसिस क्रिटिसाइज्ड, व्हाट इज़ अ लॉन्ग्स इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या था, और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड स्टडीज ऑफ लर्नर डायरेक्टेड स्पीच रिवील। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लें कि हमने रिलेशनशिप बिटवीन बताना इनपुट एंड इंडक्शन इन सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लेसन नंबर 20 की तरफ। तो देखें स्टूडेंट कितना आसान हो गया पढ़ना कि आपको एमसीक्यूज भी बने बनाए मिल गए और शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन, बस आपने पढ़ना है। और ये उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ और जिन्होंने कोई शॉर्ट लेक्चर लॉन्ग लेक्चर नहीं लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एलएमएस से। तो उन स्टूडेंट के लिए ये जो नोट्स हैं एक बहुत हेल्पिंग होते हैं। ठीक है, द मर्सीफुल एकेडमी का एम भी यही है कि हम स्टूडेंट्स की स्टडी को ईजी बनाएं। ठीक है, वरना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो लेक्चर्स हैं और उनको देखना फिर हैंडआउट्स को पढ़ना तो ये काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। अब ये लेसन नंबर 20 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो इसके टॉपिक वाइज नोट्स हैं कि नोटिसिंग कॉन्शियसनेस रेजिंग एंड अटेंशन के बारे में। तो हमने पहले क्रेशंस को पढ़ा, अब मैकी को पढ़ेंगे जो कि 1999 में उसने स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किया इंडक्शन फैसिलिटेट सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये सारी इसकी यहाँ लिखी हुई हैं चीज़ें, आप इनको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला जब नोट्स लेंगे हमसे। तो अभी हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ये देखें टेबल बनाकर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है कि अगर एरर आए लेक्सिकल तो टीचर का रिस्पांस क्या होना चाहिए, निगोशिएशन यानी क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट। आगे अगर ग्रामेटिकली एरर आए, एरर टाइप ग्रामेटिकली हो तो रिकास्ट उसको हम कर सकते हैं। अगर फोनोलॉजिकल एरर टाइप हो तो फिर रिकास्ट इफेक्टिव है। पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि मैकी 1999 प्राइमरी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, बी ऑप्शन हमारे पास है इंडक्शन फैसिलिटेट एसएलए, यानी मैकी प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल एविडेंस। उसने क्या प्रोवाइड किए थे, एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड किए थे जो इंडक्शन को लिंक करते थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि लॉन्ग्स रिवाइज्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस एम्फसाइज करता है किस चीज़ को, सी ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्टिव अटेंशन को। आगे है सिलेक्टिव अटेंशन एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट, बी ऑप्शन हमारे पास है कि हाउ इनपुट बिकम्स इनटेक। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि स्वेन्स आउटपुट हाइपोथेसिस आज दैट, आउटपुट जो है और सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है हैज़ कॉग्निटिव फंक्शन, यानी आउटपुट जो होगी हाइपोथेसिस की वो उसके कॉग्निटिव फंक्शंस होंगे, जैसे कि नोटिसिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि द नोटिसिंग फंक्शन इज ट्रिगर्ड व्हेन लर्नर्स, जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं गैप्स को अपनी नॉलेज के अंदर तो फिर नोटिसिंग फंक्शन जो है वो ट्रिगर करता है लर्नर्स को। ठीक है, आगे हमारे पास एमसीक्यूज है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग फंक्शन अलाउज लर्नर टू, बी ऑप्शन हमारे पास है एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रक्चर्स। आगे है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि नेगेटिव एविडेंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसके अबाउट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सी ऑप्शन हमारे पास है इनकरेक्ट फॉर्म्स के हवाले से। आगे रिकास्ट आर कंसीडर्ड, रिकास्ट को क्या कंसीडर किया जाता है, बी ऑप्शन है इम्प्लिसिट नेगेटिव एविडेंस के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच नेगेटिव एविडेंस क्या होते हैं हमारे पास, तो मोर प्रेवलेंट होते हैं, यानी केयर गिवर फ्रिक्वेंटली रिफॉर्मुलेट चिल्ड्रंस अटेंडेंसेस। आगे है ओलिवर 1995 फाउंड दैट, तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 60% एरर रिसीव्ड फीडबैक। आगे रिकास्ट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर, रिकास्ट जो मोस्ट इफेक्टिव होती है वो फोनोलॉजिकल एरर्स के लिए होती है, ऊपर मैंने जब आपको टेबल करवाया था वहाँ मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि टीचर रिस्पॉन्ड टू लेक्सिकल एरर मेनली थ्रू, जो लेक्सिकल एरर को रिस्पॉन्ड करते हैं टीचर वो किसके थ्रू करते हैं, नेगोशिएशन के ज़रिए से। ठीक है, आगे हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है कि अर्ली इंटेक्शनिस्ट रिसर्च वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर, तो सी ऑप्शन हमारे पास है निगलेक्टिंग लिंग्विस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस ए क्वेश्चन अकर्स व्हेन, तो सी ऑप्शन हमारे पास है इनपुट इज नोटिस्ड एंड अटेंडेड। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। व्हाट इज द सिलेक्टिव अटेंशन इन एसएलए, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा आया हुआ है। ठीक है, और ये नेक्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं, इनको वीडियो को पास करके आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि रोल ऑफ इंडक्शन आउटपुट एंड नेगेटिव फीडबैक इन सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है, पहले हमने इनपुट पढ़ा था, अब आउटपुट। अब लेक्चर नंबर 21 जो हमारे पास है वो इनपुट प्रोसेसिंग एंड ऑटोनोमस इंडक्शन थ्योरी हम इसमें पढ़ेंगे।
ठीक है। ये इसमें हम पढ़ेंगे सच मिट क्या लें इसको, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 1990, 1994 और 2001 के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ लिखी। फिर फिलिप्स को पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी है। तो इसके अंदर ज़्यादा आपके सब्जेक्ट के अंदर इन लेक्चर्स में थ्योरी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट्स मैंने लिख दिए हैं सारे, और अब चलेंगे हम उसके एमसीक्यूज़ की तरफ। ट्वेल्व एमसीक्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू शेमिडिट। पढ़ लें, क्या पढ़ लें? देखिए, मुसलमानों के नाम मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ जब इनके गोरों के नाम आते हैं कि मुसलमानों के नाम कितने प्यारे हैं। हसन, हसनैन, अनस, उस्मान, अली, यानी अबू बकर, कितने प्यारे नाम हैं। ये देखने कैसे नाम हैं इनके। अगर ये कलमे के बगैर इस दुनिया से चले गए हुए तो ये जहन्नम की आग में बेचारे सड़ रहे होंगे। बेशक जितनी मर्जी थ्योरी लंबी लंबी बना कर गए हों, मुसलमान उससे फ़ायदा उठा रहे हों, अगर कलमे के बगैर इस दुनिया से गए। अगर जिसने कलमा पढ़ लिया मरने से पहले पहले, तो वो असल कामयाबी है कि वो चलो कभी ना कभी जन्नत में तो ज़रूर जाएगा, जहाँ सारी नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए तैयार की हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने ईमान की भी फ़िक्र करें, अपना ईमान भी बनाएं और दूसरों के ईमान की भी फ़िक्र करें, क्योंकि अब नबी किसी ने नहीं आना, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रिंगिंग अ स्टिमुलस इनटू अ फोकल अटेंशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि शेमिडिट सचमिट लेटर मॉडिफाइड हिज क्लेम टू स्टेट दैट। बी ऑप्शन हमारे पास है, मोर नोटिसिंग लेट्स टू मोर लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रिकास्ट रिप्रोडक्शन एक्यूरेसी। तो डी ऑप्शन हमारे पास है, टीचर्स पर्सनैलिटी। ये अफेक्ट नहीं करती रिकास्ट रिप्रोडक्शन एक्यूरेसी को, ठीक है। आगे इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी मेनली क्या करती है एक्सप्लेन। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, लर्नर प्रोसेसिंग शॉर्टकट्स। ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। आगे एमसीक्यूज है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 1 लर्नर प्रायोरिटाइज। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सेमेंटिक प्रोसेसिंग अवर मॉर्फोलॉजी। तो ये लिखा हुआ था मॉर्फोलॉजी, मेरा यहाँ ऐसे वो था ना, ये पॉइंटर आया हुआ था, तो इसलिए मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ दिया, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, प्रेफरेंस फॉर बिगिनिंग एंड एंडिंग वर्ड सजेस्ट। यानी बिगिनिंग में जो प्रेफरेंस है और एंडिंग वर्ड सजेस्ट क्या करता है। सी ऑप्शन है, सिलेक्टिव अटेंशन पैटर्न को। नेक्स्ट हमारे पास है, इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कंप्लीट मॉडल ऑफ एसएल नॉट प्रोवाइड, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी जो है। आगे ऑटोनोमस जो इंडक्शन है, ये थ्योरी क्या एम्फोसाइज करती है। बी ऑप्शन हमारे पास है, इंडक्टिव जनरलाइजेशन फॉर फ्रॉम एग्जांपल्स। आगे है केयर कार रोल रिजेक्ट पैरामीटर रीसेटिंग बिकॉज शी कंसीडर इट। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, टोटल इनएडिक्वेट मेटाफोर। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू कार रोल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग रिक्वायर्स। तो क्या रिक्वायर होते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास है, फॉर्मल एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, इंटरेक्शन रिसर्च हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग। बी ऑप्शन हमारे पास है कि डिस्क्रिप्टिव एंड लैकिंग स्ट्रॉन्ग मॉडल्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा थी और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉडल्स नहीं पाए जा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है, वर्किंग मेमोरी इज इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। बी ऑप्शन हमारे पास है कि टेम्पोरली होल्ड करती है प्रोसेस्ड इनपुट को। अच्छा स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आपको ज़रा इशू हो रहा होगा। ये ले, अभी जो स्क्रीन एक नाइट लाइट को मैं ऑन करता हूँ ऑफ, तो अभी मेरी स्क्रीन आपको ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो आगे हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4, इनको आप देख लें वीडियो को पास करके। ये फोर्थ है, एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन इज हेयर, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, हम अब देखें वीडियो में 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए, जो कि A+ ग्रेड्स लाने के लिए बेस्ट वे है तैयारी करने का, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमें लेसन नंबर 22 है, जिसमें इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच और सोशो कल्चरल थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे स्कोप कितना है इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच का। तो इनपुट आउटपुट एंड इंटरेक्शन हाइपोथेसिस लेड टू स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल रिसर्च ट्रेडिशंस। तो फर्स्ट फेज ऑफ रिसर्च इसका यहाँ लिख दिया, फोकस्ड ऑन मीनिंग निगोशिएशन। और सेकंड फेज जो है ये यूनिवर्सल ग्रामर के साथ कनेक्ट होता है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो हम चलेंगे इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो ये इसके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द मर्सीफुल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए नोट्स में ये हमें लिखा गया है, लीडिंग स्पोर्टर्स ऑफ विगोट्स के, ठीक है। तो इसमें अब मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि आपने इसके एग्ज़ाम के लिए नेम्स याद करके जाने हैं, जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आएंगे।
फिर यहाँ देखें इस पैराग्राफ के एंड पे मैंने लिख दिया है मेडिएशन इज सेंट्रल कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें आपने मेडिएशन तैयार करके जाना है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं ताकि कोई भी आपको इशू ना हो, ठीक है। पहला एमसीक्यू हमारे पास है द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरेक्शनिस्ट रिसर्च मेनली फोकस्ड ऑन, तो बी ऑप्शन हमारे पास है मीनिंग निगोशिएशन। तो जो सेकंड फेज है वो लिंक्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ, पर्टिकुलरली सी ऑप्शन हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रामर। मैंने ऊपर जो पढ़ाया कि रिसर्चर्स कनेक्टेड एनवायरमेंटल इनपुट विद यूजी बेस्ड लिंग्विस्टिक थ्योरी, यानी यूनिवर्सल ग्रामर। आगे एमसीक्यू है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी डील विद, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी किसके साथ डील करती है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू इनटेक। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स, तो सी ऑप्शन हमारे पास है लिंग्विस्टिक एंड इंटरेक्शनल मॉडिफिकेशन। आगे एमसीक्यू हमारे पास है कि लर्नर्स रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है मे शो सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन टेस्टिंग। आगे है वन मेजर लिमिटेशन इज़ दैट रिसर्च वाज मेनली कंडक्टेड, रिसर्च जो कंडक्टेड की जाती है तो इसकी लिमिटेशन ये है कि वेस्टर्न एंग्लोफोन सेटिंग्स के अंदर हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी क्रॉस कल्चरल जनरलाइजेशन रिमेन लिमिटेड। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इंटरेक्शनिस्ट मॉडल जो है वो क्रिटिसाइज हुए थे किसकी वजह से, सी ऑप्शन है फ्रेगमेंटरी एंड इनकम्प्लीट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि द इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच कैन नॉट येट, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है मेक पावरफुल प्रेडिक्शंस, तो ये पावरफुल प्रेडिक्शंस नहीं बना सकती। नेक्स्ट हमारे पास है सोशो कल्चरल थ्योरी व्यूज़ लैंग्वेज लर्निंग एज प्राइमरली, सी ऑप्शन हमारे पास है सोशल, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की ह्यूमन एक्ट ऑन द वर्ल्ड थ्रू, ठीक है। तो टूल्स एंड सिंबॉलिक साइंस के विया हम ह्यूमन जो है एक्ट करते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। टूल्स मेडिएट ह्यूमन एक्शंस। आगे है मेडिएशन रेफर्स टू, मेडिएशन क्या रेफ़र करता है, मेडिएशन रेफ़र करता है कि लैंग्वेज को आपने टूल फॉर थाउट यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड के, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है नोआम कॉम्स्की, ठीक है, कॉम्से, यानी कॉम्से इज़ नॉट लिस्टेड अमंग विगोट्स के सपोर्टर हेयर। आगे हमारे पास है इन सोशो कल्चरल थ्योरी इंटरेक्शन इज, इंटरेक्शन हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल टू लर्निंग है, ठीक है। आगे है मेजर रिसर्च गैप कंसर्न ट्रैकिंग, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है स्पेसिफिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड नेगोशिएशन। आगे एमसीक्यू है कि लर्नर्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन कैन क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास है अटेंड एंड टू एंड यूज़ लैंग्वेज आइटम्स को अटेंड भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि फर्स्ट फेज व्हाट वर द 2 फेजेस ऑफ इंटरेक्शनिस्ट रिसर्च, तो इनको आप लिखेंगे और फिर ये आगे नेक्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए सब्जेक्ट के तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये देख सकते हैं। टोटल हमारे यहाँ नोट्स मैंने यहाँ तैयार किए हुए हैं सारे एंड के लेक्चर तक, ठीक है, लेक्चर नंबर 45 तक, ठीक है जी, ये ले, ठीक है। लेसन 44 45 छोटा था, इनके इकट्ठे भी बनाए हुए मैंने। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।